आमीन, तुम जानती हो कि सुंबुल के निकाह के लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं था। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं राजी हुआ था, वरना वो फैमिली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। हुमायूं, अगर तुम ना भी मानते तो सुंबुल ने शादी वहीं करनी थी, क्योंकि वो साथ की मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो छुपकर भी निकाह कर लेती। तो फिर तुम्हारे कजन ने उसकी मोहब्बत की कदर भी नहीं की, हिफाजत तक नहीं कर सका वो सुंबुल की। हुमायूं, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? साद उसको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और साद तो क्या, उस घर का कोई भी फर्द उसको कोई भी तकलीफ देने के बारे में सोच नहीं सकता। वो तो उसकी किस्मत ही थी जो उसे जगाकर वहां ले गई। किस्मत। पर आमीन, मेरा घर इतनी मामूली कीमत का नहीं है कि मैं साद को बख्श दूं। बख्श तो तुम पहले ही चुके, बस तस्लीम करने से घबरा रहे हो। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब साफ है हुमायूं, तुमने खुद अपने हाथों से इस घर के पेपर्स दिए थे उन्हें। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारा घर इतनी मामूली कीमत का नहीं है। अब बर्दाश्त करो। रामीन, तुम जानती हो सुंबुल की जिद करने पे मैं माना था। तो अब भी सुंबुल की खातिर सब्र कर लो। साद अपनी सारी रकम बिजनेस में लगा चुका है, हो सकता है ऐसा करने से सुंबुल की रूह को सुकून मिल जाए। ठीक है रामीन, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उनके ऊपर फिर से भरोसा कर रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता दूं, मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा और मुझे अपने पेपर्स हर हाल में चाहिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हुमायूं है बड़ा अहमक। इस तरह की बातों में कौन फंसता है? घर उठा के दे दिया। आखिर तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? किस बात का इतना नखरा दिखा रही हो भाई? नखरे नहीं दिखा रही, मैं सोच रही हूँ जब मैंने खुद जाकर हुमायूं से बात की थी, या कभी बाय चांस उससे सामना हो जाता था, तब तो शेर की निगाहों से देखते थे, और अब तोता चश्म की भी हद होती है। तमीज तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि शौहर से बात किस तरह करते हैं? बिल्कुल सिखाइए, और बताया कि शौहर से किस तरह बात करनी चाहिए, लेकिन उस शौहर से जो शौहर बनने की काबिलियत रखता हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आते हैं। जब चाहे, जिसके सामने चाहे, मुझे जलील करके रख देते हैं, और जब अपना काम निकल जाए तो कौन बीवी और कौन रामी। ओ, तुमने मुझे कोई एहसान नहीं किया। साथ मुझे सब कुछ बता चुका है कि तुमने वहां जाके कोई मिन्नत नहीं की। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सारी कहानियां साथ ने बनाई अपने सास के सामने, समझी? अच्छा, तो फिर जाकर कह देना अपने उस्ताद भाई से अपनी उन कहानियों पर ना पूरा उतरे।